हे गाइस, माय नेम इज़ रमन और स्वागत है आपका वेबी डिजिटल हिंदी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है इन टर्म ऑफ एसईओ। अगर आप एसईओ में जा रहे हैं और आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है ऑन पेज, देन कीवर्ड रिसर्च काफ़ी हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए ऑन दी गूगल। कीवर्ड सर्च होता क्या है? इन शॉर्ट, अगर आप कुछ भी गूगल सर्च कर रहे हैं लाइक डॉग फूड और समथिंग, कुछ भी लाइक बेस्ट डैश कैमरा और कोई भी कीवर्ड आप अगर गूगल पे लिखते हैं, वो एक तरह का कीवर्ड है फॉर वेबसाइट पर्सपेक्टिव। इससे हमें पता लगता है क्या लोग एक्चुअली सर्च कर रहे हैं रिलेटेड टू योर नीश। अब नीश क्या है? नीश क्या होता है कि एक तरह से कैटेगरी बोल सकते हैं आप, जैसे कि डॉग फूड एक पेट नीश है, पेट नीश का पार्ट है जिसको आप सब कैटेगरी भी बोल सकते हैं डॉग फूड। जो भी ये लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप इससे पता क्या लगता है? इससे आपको पता लगता है कि कितने लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ताकि आप उस कीवर्ड के अराउंड एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और उसको मार्केट कर सके सर्च इंजन से, और ताकि आप फ्री ट्रैफिक ले सकें सर्च इंजन से। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन दिस चैनल। स्टार्ट करने से पहले आपको शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी। आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं फॉर फ्री? इसका जवाब हाँ भी है और शायद ना भी है। अगर आप सीरियस हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो आपको एक कीवर्ड सर्च टूल जरूर आपके पास होना चाहिए। नॉट इवन कीवर्ड सर्च टूल, बट कि एक होल डिजिटल मार्केटिंग सूट होना चाहिए, जहाँ पे आपको नॉट इवन कीवर्ड सर्च बैकलिंकिंग में बिल्ड करे, आपकी साइट को ऑडिट करे, ठीक है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आपकी हेल्प करे। ऐसा एक टूल है सेमरश, बट आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय सेमरश। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट देर आर ऑल्टरनेटिव्स टू। एक फ्री ऑल्टरनेटिव है जिसके बारे में मैं बात करूंगा पहले, जो है कीवर्ड प्लानर बाय एडवर्ड्स। बट ये काफ़ी लिमिटेड है। अगर आप एडवर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं तो आपको डाटा भी काफ़ी लिमिटेड ही मिलेगा। इसलिए मैं ये नहीं यूज़ करूँगा, बट एज ए ओवरव्यू आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड प्लानर। ये फ्री टूल है, बट नॉट इन अ फ्री वे, बिकॉज आपको ये टूल तभी मिलेगा अगर आपको एडवर्ड्स में आपका वेरीफाइड अकाउंट है। नॉट इवन वेरीफाइड, आपको कुछ स्पेंडिंग की होनी चाहिए, ताकि आपका जो वर्सिफिकेशन है कीवर्ड का और जितने भी आप कह सकते हैं मैट्रिसेस है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। दैट्स वन कि आपको कीवर्ड प्लानर आपको फ्री मिलेगा। सेकंड इज, जो कि काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, वो है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट नील पटेल का ही कीवर्ड टूल है, बट आप ये यूज़ कर सकते हैं ओनली विद दी $12 पर मंथ। ये सबसे अफोर्डेबल टूल है। अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की, जो कीवर्ड फाइंडर बहुत पॉपुलर कीवर्ड रिसर्च टूल है, बट इसका जो मैं बोल सकता हूँ कि जो $12 का जो प्लान है, उसमें आपको सिर्फ 50 कीवर्ड सजेशंस मिलेंगे, जो कि काफ़ी लो है। अगर मैं उबर सजेस्ट की बात करूँ, अगर आप इसको व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज़ करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सजेशंस मिल जाती हैं। एज यू कैन सी है, थाउजेंड्स ऑफ सजेशंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग सूट चाहिए, तो सूट का मतलब क्या होता है? पैकेज बोल सकते हैं आप। तो आपको सेमरश जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट के बारे में, या फिर आप क्लाइंट की वेबसाइट के बारे में, या आपके बिजनेस की वेबसाइट के बारे में सीरियस हैं, तो बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च टूल नहीं है। इससे आप साइट को ऑडिट कर सकते हो, आपके ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हो, ऑर्गेनिक रिसर्च को बढ़ा सकते हो, कीवर्ड गैप जो है आपके और आपके कंपटीटर को, उसको कम कर सकते हो, बैकलिंक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, एंड बहुत कुछ है जो आप एक ही सब्सक्रिप्शन से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस चीज़ को मैं रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज ये हालांकि काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, अराउंड $120, बट अगर आप डाटा देखोगे तो वास्ट है, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि सेमरश। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, डोंट वरी, अगर आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च ही चाहिए तो आप उबर सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, नॉट एक्जैक्टली लाइक सेमरश, बट काफ़ी मिल जाएंगे। बट इन दिस वीडियो मैं सेमरश यूज़ करूँगा, बट आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ उबर सजेस्ट और कीवर्ड प्लानर। ओके, चलते हैं कीवर्ड प्लानर में। ये कीवर्ड प्लानर है। एडवर्ड्स में आपका अकाउंट है या नहीं है, यूज़ करिए, पेमेंट मेथड इसमें ऐड करिए, और उसके बाद आपके पास आया था कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप अपनी वेबसाइट एंटर कर सकते हैं, उस कंटेंट के बेस पे आपको कीवर्ड सजेस्ट कर देगा, बट अगर आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट विद कीवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं करूँगा स्मार्ट वॉच, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। या तो आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश, या फिर कोई भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी और समथिंग। और सेकंड में आपका आ जाता है कंट्री स्पेसिफिक। ये है इंडिया। यहाँ पे आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स सी, या हियर इट इज़। अगर आप सिर्फ यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर दिस एग्जांपल मैं इंडिया ही करूँगा।
सो यहाँ पे फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको और मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी डाटा मिल जाता है, लाइक एवरेज मंथली सर्च, ठीक है। उसके बाद आता है 3 मंथ चेंज। सो 3 मंथ चेंज का मतलब क्या है कि एवरेज मंथली सर्च जो है या तो मिनिमम 10K से 100K तक है, मतलब 1 लाख पर मंथ। और 3 मंथ चेंज है कि यहाँ पे उछाल कितना है, मतलब 3 मंथ्स पहले से। सो मंथ टू मंथ चेंज है 900%। सो अगर कोई 100 ट्रैफिक आ रहा है तो अब 900 ट्रैफिक उस चीज़ पे आ रहा है। ईयर टू ईयर चेंज भी उतना ही हाई है। और यहाँ पे आ रहा है कंपटीशन। सो ये जो कंपटीशन है इसको कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं बोल सकते हैं। यही चीज़ काफ़ी एसईओ प्रोस यूज़ करते हैं ऑन द यूट्यूब वीडियो, दे जस्ट शो यू दिस कंपटीशन और बोलते हैं कि ये एसईओ डिफिकल्टी है। ये एसईओ डिफिकल्टी नहीं है, ये एडवर्ड्स टूल है। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो कंपटीशन है ये होता है एडवर्टाइजर के आपस में। फॉर एग्जांपल ये जो कीवर्ड है स्मार्ट वॉच, अगर मैं इसको गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, और आपको दिख रहे होगा कितनी स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है। स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग ही एडवर्ड्स के थ्रू होती है यहाँ पर, क्योंकि वो पे करते हैं जो एडवर्टाइजर, जैसे कि यहाँ पे फायरबोल्ट है, फायरबोल्ट ने पे किया गूगल को यहाँ पे ऐड लगाने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। सो ये होता है एडवर्टाइजिंग। सो जो कंपटीशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे फायरबोल्ट का भी है, यहाँ पे नॉइस का भी है, अमेजोन भी यहाँ पे कम्पीट कर रहा है और नॉइस भी कम्पीट कर रहा है। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी कई एड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, जो हाई लिखा रहा है, ये एसईओ डिफिकल्टी नहीं है, ये है कंपटीशन फॉर एडवर्टीजमेंट डिफिकल्टी। सो एडवर्टीजमेंट में जितनी बिडिंग ज़्यादा हो रही है उस चीज़ का कंपटीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मिसगाइड मत कीजिए, यहाँ पे इसको एज अ एसईओ डिफिकल्टी मत लीजिएगा, ठीक है। अब एसईओ डिफिकल्टी होती क्या है वो भी मैं यहाँ पे लेटर ऑफ द वीडियो यहाँ पे करूँगा। एंड देर इज़ टॉप ऑफ द बिड, यहाँ पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट डाटा ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड ही पता लगेगा, बट आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एज अ कीवर्ड रिसर्च। ओके, सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स वाई आई डोंट रिकमेंड, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ एज अ कीवर्ड रिसर्च टूल। आपको कीवर्ड्स तो मिल जाएंगे बट आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये कितना डिफिकल्ट है सर्च इंजन में रैंक करने को। तो उसके लिए भी हम आप आगे आगे उस चीज़ को समझेंगे। तो ये था टूल विच मैं इस चीज़ को डीपली नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है एज अ एसईओ पर्सपेक्टिव। अगर आप एडवर्टीजमेंट में, देन दिस इज़ द बेस्ट टूल आउट देयर, यू डोंट नीड। अगर आप एडवर्टीजमेंट पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सबसे बेस्ट टूल है। आपको सेमरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस सजेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ कीवर्ड प्लानर ही चाहिए होगा।